हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। वैसे मैं 6 बजे से पहले उठ गई थी और अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। किचन का कुछ काम नहीं किया क्योंकि आज ग्रहण पड़ना था, तो इस वजह से। वैसे ना इंडिया में ये ग्रहण नहीं था क्योंकि ये चंद्र ग्रहण था और इंडिया में तो सूर्योदय हो जाता है। जब तक इंडिया में भी शायद से कहीं कहीं था, तो इस वजह से ना वो मान्य नहीं था। तो मैंने वैसे तो गेरू वगैरह है ना वो लगा लेते हैं पेट पे, जो भी प्रेग्नेंट होते हैं वो। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, बस मैं लेटी रही थी और कुछ काम नहीं किया। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि काम कर लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। 10:30 तक या 10:15-17 ऐसे कुछ तब तक रहेगा। तो जब यहाँ पे था नहीं तो फिर मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी, उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने डस्टिंग नहीं किया, और मतलब काफ़ी टाइम नहीं, 1-2 दिन बाद ही कर पाती हूँ, डेली नहीं करती मैं। और यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले मैं डेली ही अपनी बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, टीवी, ये सब कुछ ना डेली इसकी डस्टिंग करती थी। खिड़की वगैरह हैं उनकी। और एक दिन ऐसी ड्राई कपड़े से कर लेती थी और एक दिन ना थोड़ा सा गीला कपड़ा करके अच्छे से करती थी। और बेड का नीचे का जो पोर्शन है वो बैठ के करना पड़ेगा मुझे, तो वो मैं अभी छोड़ ही देती हूँ, नहीं करती। उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि मैंने अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड है वो कैसे छुड़ाया था, और मुझे मैसेज भी आया था। तो सबसे पहले तो मेरे लिए और हर माँ के लिए ना ये बहुत टफ़ टाइम होता है, और बच्चे के लिए भी बहुत टफ़ टाइम होता है क्योंकि वो भी इजीली छोड़ता नहीं है। और वैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था समर्थ को, 1 साल का भी नहीं हुआ था वो तो। उससे मतलब 1 साल का तो शायद से हो गया था, हाँ। उसके बाद फिर मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी और इस टाइम पे ज़्यादा टाइम तक मैं उसे फीड नहीं करा सकती, बिकॉज़ हेल्थ पे ना असर पड़ता है मेरी खुद की। और इतना हम ना, हमारी बॉडी में इतना कुछ होता नहीं है, ना ही हम इतना खा पाते हैं। और हमारी अच्छा सा डाइट है, या हम बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं, या हमारे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी तो चल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर का भी ये कहना है कि फ़ीड कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसमें ठीक रहो। अगर आपको मेडिकल कोई इशू नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है। तो वैसे मुझे ना थोड़ी सी वीकनेस होने लग गई थी क्योंकि जितना भी हम जो भी खाते हैं दोनों बच्चों को, हम उसी में से ही आधा आधा हो जाता है। मतलब उसको भी उसी से चाहिए जो बच्चा पेट में होता है, और एक इसके लिए भी जो मिल्क बनता है वो भी उसी से बनता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको छुड़ाने का सोचा। तो सबसे पहले तो ट्राई किया, लेकिन ये बहुत रोता था छुड़ाने के टाइम पे, तो मैं इसे पिला देती और मुझे भी बहुत पेन होने लग गया था क्योंकि जब हम छुड़ाते हैं तो फ़ीवर भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा खुद को दर्द रहेगा क्योंकि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ब्रेस्ट। आप लेटोगे या कोई भी टच करेगा इतना ज़्यादा दर्द होगा। कभी कभी तो उसमें ना फ़ीवर भी आ जाता है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा छोड़ देगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था इसको छुड़ाने के लिए। मे बी इसको टेस्ट चेंज लगा होगा इसलिए इसने छोड़ दिया। बाकी मैंने धीरे धीरे से छुड़ाया। मेरी सास ने मुझे जैसे बताया कि तुम्हें खुद को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी नहीं होगी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा गैप है वो बढ़ाया था। जैसे मैं दिन में 4 बार अगर पिला रही थी तो मैंने 2 बार पिलाना स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरे दिन मैंने दिन में 1 बार पिलाना स्टार्ट किया और रात में। उसके बाद मैंने पूरा दिन में उसको नहीं पिलाया, सिर्फ रात में ही पिलाया। और धीरे धीरे करके मैं रात में भी नहीं पिलाती थी। और सबसे पहले मैं क्या करती थी ना, जैसे ही
इसको मुझे लगता था कि भूख लग रही होगी, तो इसका पेट में भर के रखती थी ताकि इसको मेरा दूध पीने की इसको आदत ना रहे। तो पहले ही मैं इसका पेट भर देती थी, तो ये ज़्यादा ज़िद करता नहीं था पीने की, क्योंकि ऑलरेडी इसका पेट भरा हुआ है। भूख लगने से पहले ही मैं इसको ऊपर का जो दूध होता था वो पिला देती थी। तो फिर धीरे धीरे इसने ना ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ये बोलना मतलब रात में भी पीना छूट गया था। रात में जैसे जब बच्चा सोता है उस टाइम पे अच्छे से उसको दूध पिला के पेट भर के तब सुलाओ, ताकि रात में ना उसे भूख लगे ना। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जल्दी सो जाता है 9 बजे 10 बजे, तो आपको रात में एक बार फिर से दूध पिलाना पड़ेगा। उस टाइम पे समर जल्दी सो जाता था, तो मैं उसको रात में एक बार उठा के दूध पिला देती थी कटोरी से, और अब वो कटोरी चम्मच से ही पीता है अभी भी। और वैसे अभी तो ये बहुत लेट सोता है, 12:30 तो अभी इतनी ना ज़रूरत पड़ती नहीं है रात में पिलाने की। जब सोता है उस टाइम पे पिला के फिर मैं सुला देती हूँ। और एक और बात, फिर उसको निप्पल की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर बच्चे को छुड़ा रहे हो तो निप्पल की आदत डालोगे, फिर उसको छुड़ाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए डायरेक्टली उसको गिलास से कटोरी से इस तरीके से पिलाना चाहिए, ताकि फिर हमें उतनी ही मेहनत उसमें ना करनी पड़े, क्योंकि बच्चे निप्पल भी बहुत जल्दी से नहीं छोड़ते हैं। तो बस उसने ऐसे ही छोड़ दिया था, और इस टाइम पे मुझे इसके लिए छुड़ाना भी ज़रूरी था। जब मैं अपने घर गई थी, 5 मंथ चल रहा था मेरा प्रेगनेंसी का, उस टाइम तक इसने छोड़ दिया था। जब मैं अपने घर गई तो फिर इसने पूरा टोटली ही छोड़ दिया था जब तक। तो बस ऐसे ही मैंने इसका फीड है वो छुड़ाया है, मतलब जो करता था ये वो छुड़ाया। आजकल इसकी तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रही है, और देखते हैं आज मैं इसको दिखाने जाऊंगी डिस्पेंसरी कि इसको टीका जब से लगा है ना, जब से ही तबीयत इसकी ख़राब है। और मम्मी बोल रही थी जितने भी बच्चों को लगा था सबके साथ ना ये चीज़ हो रही है। तो मैं एक बार डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। और अभी सब लोग ना चाय पी रहे थे उस वाले रूम में, और मैं इधर पीती हूँ। जैसे ही मम्मी पापा को चाय दे देती हूँ तो मैं इस साइड पीने लगती हूँ। और समर्थ को लगता है ना यहाँ पे कोई कुछ खा रहा होता है, तो वो मेरे लिए उस रूम में ज़रूर से लेके आता है। और फ़ैन उठा के लेके आ गया था, उधर कोई खा रहा था, उनका फ़ैन लेके आ गया और मुझे दे रहा था। तो फिर मैं इसको बिठा लिया, और जब हम बैठते हैं ना खाने के लिए, चाय वगैरह पीते हैं, तो इसको ऊपर आके बैठना होता है। और बस बिखेरेगा, कुछ खाएगा नहीं, ना बिस्किट, कोई भी चीज़ नहीं खा रहा है। तो इतना बड़ा बच्चा ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो खाता है। और स्टार्टिंग से ना मैंने इसका अच्छे से मतलब खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, मतलब दूध पे ज़्यादा वो रखा है, तो इसलिए और चीज़ें ना ये बहुत कम खाता है। बाकी ज़्यादातर बच्चे हैं ना अभी तक 1 साल के हो जाते, 1.5 साल के, वो खिचड़ी दलिया ये सारी चीज़ें खाते हैं। और इसको ना हम क्या खिलाते थे, मतलब प्यूरी टाइप का, या जो 6 मंथ के बेबी के लिए होता है। तो अभी देखती हूँ मैं, जब मेरा सेकंड बेबी होगा ना उसको मैं बहुत जल्दी मतलब अच्छे से खिलाऊंगी, ताकि वो घर का जो खाना जो होता है वो चबाना सीखे, खाना सीखे टाइम से, ताकि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो। और अभी मुझे इतनी दिक्कत होती है, दूध से क्या ही होगा, इतना छोटा भी है, मतलब अब इतना छोटा भी नहीं है कि सिर्फ दूध से ही रहे, इतना बड़ा हो चुका है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें, दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें खाए। रोटी भी खा सकता है इतना बड़ा बच्चा, छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो रोटी खा ले, तभी इसको थोड़ा सा ठीक होगा, नहीं तो ये ऐसे ही कमज़ोर सा रहेगा। और देखते हैं, अभी मैं इसको आज लेके जाऊंगी और डॉक्टर से बात करूंगी कि क्या है क्या नहीं है। आज नहीं, मतलब कल लेके जाऊंगी। तो अभी मैं कपड़े हैं वो लगा रही थी, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे यहाँ पे, कल मैं लेके आई थी और इनको फोल्ड वगैरह किया। अलमारी जैसे ही मैं खोलती हूँ ना, सच में मेरे कपड़े इतने बिखरे हुए होते हैं। और मेरे और समर्थ के तो ऐसे ही रहते हैं, बस हस्बैंड के कपड़े इधर उधर, उनसे ना कुछ भी, मतलब कोई भी कपड़ा निकालेंगे ना तो पूरे में फैला देते हैं, उनका यही है।
तो जब भी खोलो तभी उसको सही करो। और कभी कभी मुझे लगता है कि बस छोड़ दूँ, मैं ऐसे ही ना करूँ, क्योंकि यार एक कपड़ा निकालने में पूरे बिखेर के रख देते हो। तो अभी मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, बेडशीट वगैरह है वो यहीं पे ही मैं रख दूँगी अभी फ़ोल्ड करके। बेड के सिराने में रखती हूँ मैं और बाकी कपड़े इधर रख देती हूँ। तो मेरे कपड़े हैं वो हो चुके हैं। और अभी ना समर्थ खेल रहा था तो वो मेरे पास आया एकदम से और मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था प्यार, और ये एक नया चीज़ सीखा है इसने। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।